नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी है उसके पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय का महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ है उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान अगर है किसी का तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। विशेषकर विचारधारा के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन, बाकी सब मास्क लगा के रखेंगे, मैं बोल रहा हूं इसलिए थोड़ा बोला। आधारभूत दर्शन है एकात्म मानव दर्शन। वो दर्शन भारतीय जनसंघ को देने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वे कुशल संगठक थे, राष्ट्रवादी विचारक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे, भारतीय संस्कृति के उपासक थे। उन्होंने पूरा जीवन भारत माता की चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया था। सारा देश उनका परिवार था, उनका कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं था और बचपन से ही वो भारत माता की तपस्या और साधना में लग गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के मद की चौथी किश्त करीब 8 करोड़ रुपए हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए हैं। बता दें कि गोबर बेचने वाले हितग्राहियों को हर 15 दिन में राशि का भुगतान किया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के कृषि सुधार बिल को लेकर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बिल के प्रभावशाली होने के बाद किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच नहीं पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित को लेकर बनाए गए कृषि बिल के विरोध में उज्जैन कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन की तहसील घटिया से कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के किसान विरोधी काले बिल के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अगर आने वाले 7 दिनों में मांग नहीं मानी गई तो पंजाब और हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश में भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। द्वारा कृषि को लेकर जो 3 अध्यादेश बिल लोकसभा में पारित किए हैं उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने एक निर्देश जारी किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में 25 तारीख को हम लोग ज्ञापन दें और ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करें महामहिम राज्यपाल महोदय से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि जो अध्यादेश लाए हैं कृषि बिल लेकर आए उसको वापस किया जाए, ताकि किसानों को जो अपनी उपज को सही तरीके से मंडियों में बेच सकें और अपना दाम कृषि। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में 23 से 29 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें केवल जरूरी सामानों को ही छूट दी गई है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने जिले भर के चौक चौराहों पर नाकेबंदी की है। लॉकडाउन के तीसरे दिन बलौदाबाजार सहित कसडौल नगर में लोग इस बार लॉकडाउन का पालन करते नजर आए, जिसके कारण दोपहर तक सड़कें सुनसान दिखी। हालांकि इस बार प्रशासन भी काफी सख्त दिख रहा है, जिसके कारण लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी शुरुआत हुई है, लोगों ने काफ़ी जागरूकता दिखाई है और काफ़ी हद तक लोग अपने अपने घरों में ही हैं। फिर भी कुछ लोग जो हैं वो नियमों की अवहेलना करते हुए लोग बाहर निकल रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल से कुछ चालानी कार्रवाई की गई है, कुछ गाड़ियों को जब्त किया गया है और आज भी कार्रवाई जारी है। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण एरिया में लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि जैसे कोई लोग नियम का पालन नहीं कर रहे तो उनको समझा के घरों को वापस भेजा जा रहा है और फिर भी अगर लोग नियम की अवहेलना कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारे जितने मुख्यतः इलाके हैं जैसे कि धौरी हो गया, कटगी हो गया, कसडोल हो गया,
जंगल की तरफ नथरगांव हो गया, बया हो गया, हर जगह चेकिंग पोस्ट लगा हुआ है, हर जगह जांच की जा रही है और लगातार पेट्रोलिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए सभी नगरीय निकायों में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके साथ ही चारों तरफ बैरिकेड भी लगाए गए हैं और लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। हम लोग उनको चेतावनी देकर वापस भेज दे रहे हैं जहाँ निकल रहे हैं और दोबारा नहीं निकलने के संबंध में उनको चेतावनी दी जा रही है। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं सर जो इमरजेंसी सेवाएं में जा रहे हैं, जैसे उनकी कुछ रिलेशन को कुछ हो गया है, हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं, क्या उनको जाने के लिए जा रहे हैं? इमरजेंसी एकदम बहुत ही इमरजेंसी रहे। मध्य प्रदेश के सौदे से बनी सरकार अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रही है, इसका प्रमाण है सरकार की तबादला सूची। जैसे ही सरकार को ये पता चला कि चुनाव आयोग प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है और कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, उससे ठीक 10 मिनट पहले लगभग 150 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ये सारे तबादले निरस्त किए जाएं। ऐसे ही चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की और शिवराज सिंह जी को ये लगा कि अभी चुनाव की घोषणा हो सकती है। उन्होंने चुनाव की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट पहले ताबड़तोड़ 150 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफ़र कर दिए और पूरे मध्य प्रदेश में जो है उन्होंने विशेषकर चुनाव क्षेत्रों में उनकी पदस्थापना कर दी। जो घोषणा आज से मजाक की बातें करते करते जो इमरती देवी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में तो हम 8-10 सीटें तो ऐसे ही जीत जाएंगे कलेक्टर के भरोसे, एसपी के भरोसे, आज जो है वो बदनीयती और मंशा अपने फैसले से शिवराज सिंह जी ने सिद्ध कर दिया है। एन चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट पहले इस तरह के ट्रांसफ़र करके उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि सरकार प्रशासन के माध्यम से इस चुनाव पर कब्जा जमाने की बदनीयती से भरी हुई है। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि ये सारे ट्रांसफ़र निरस्त किए जाएं। और ये जो अनैतिक तरीके से बनाई गई सरकार है, इसको बचाने के लिए ये जो कुटिल तरीकों की आजमाइश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या का एक और प्रयास है और इस प्रयास की हम जो है लगातार इसकी लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कोटा नगर पंचायत में इन दिनों अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जहां इसके चलते नगर पंचायत कोटा का माहौल खराब हो रहा है और साथ ही साथ अशांत वातावरण के चलते कोटा के लोगों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। लॉकडाउन में शराब दुकान बंद होने के बावजूद नगर पंचायत कोटा में अवैध शराब की खुलेआम बिक्री हो रही है। पुलिस जानकर भी अनजान बनी हुई है। आबकारी अधिकारी और पुलिस कभी कभार तस्करों और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन पूरी तरह से लगाम लगा पाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो शराब का लॉकडाउन लगने से पहले पब्लिक और जो कोचिया होते हैं उनको ये पता हो जाता है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो जहाँ लॉकडाउन लगने वाला है तो ये लोग शराब भट्टी से शराब स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और उसी शराब को जो 80 रुपये का है उसको 250-300 में बेचते हैं, जो 400 का है उसको 1200 में बेचते हैं। और कोटा में एक बहुत फेमस जगह है नागलोक, जिसके बारे से पूरे पुलिस प्रशासन को पता है कि नागलोक में अवैध तरीके से शराब बिक रहा है और बेचा जा रहा है। पुलिस को जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस को एक मौका मिल गया है कि लॉकडाउन में सिर्फ गाड़ी में बैठ के वो करो और नगर को बस बंद कराओ। बाकी भोपाल जिले में बाहर से अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए कलेक्टर अविनाश लावानिया द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना पर आबकारी टीम ने सुखी बाईपास जोड़ के पास नाकेबंदी की। आबकारी बल ने रोकने की कोशिश की, तभी सफारी गाड़ी के चालक ने खड़ी एक बुलेरो गाड़ी को टक्कर मारते हुए भागने की कोशिश की। आबकारी टीम ने पीछा किया और स्थानीय पुलिस के साथ गाड़ी पर कब्जा करने में सफलता हासिल की, जिसमें 30 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। जब्त की गई शराब की कीमत 1,65,000 रुपए आकी गई है। फरार तस्करों की तलाश अभी भी जारी है। सर, एक आबकारी विभाग की ओर से देर रात एक कार्रवाई हुई है, कितने लोग पकड़ाए और कितनी दारू पकड़ी है?
देर रात्रि को सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा एक इनपुट था जिसमें बताया गया था कि विदिशा की तरफ से एक सफारी गाड़ी MP09CK9511 विदिशा की तरफ से भोपाल की तरफ आएगी। सतना जिले के कई ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। मामला सतना जिले की मझगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिंडरा कहा है, जहां सचिव रमेश यादव के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वहां पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। अंश ट्रेडर्स के नाम से फर्जी रुपए भरकर सचिव रमेश यादव के द्वारा अब तक ग्राम पंचायत को करोड़ रुपए का चूना लगाया जा चुका है। सरपंच द्वारा सचिव के भ्रष्टाचारों की शिकायत करने पर सचिव रमेश यादव ने सरपंच और उनके पूरे परिवार को धमकी दी है। पिंडरा सरपंच देवी दयाल प्रजापति ने बताया कि सचिव के फर्जी ट्रेडर्स की शिकायत की गई है, जिसके बाद इसके ट्रेडर्स की जांच भी कराई जाएगी, लेकिन जांच का कोई असर नहीं हुआ है। है कि काम अगर कोई भी करे, नाम तो मेरा आना ही है क्योंकि मैं सरपंच हूँ, पब्लिक ने मुझे बनाया है, लेकिन अंदरूनी काम कुछ ऐसे हैं जैसे रोड को लेकर के जितनी भी आदिवासी बस्ती पर हुआ, मोतीपुर हुआ और कुछ रोडें जो है ना गड़रान की उसने बनाया है, अंश ट्रेडर्स था उसका। मैं भी जो है ना रोड जो बनवाया हूँ गहिरा कोलान की अपने दरवाजे की जो है, और रामाधार पाल के यहाँ 3-4 रोड बनवाया हूँ। उसका तो मूल्यांकन जितना होना चाहिए वो नहीं आया। इसके बाद जो मेरी शेष राशि पड़ी थी तो बोला कि अभी नहीं होगा, सीसी जारी होंगी, अभी नहीं होगा, सीसी जारी होंगी। सीसी जारी हो गई, इसके बाद में पैसा बोला मिलेगा नहीं। इसी तरह जब मुझे पता चला कि जो भी राशि थी इसने निकाल लिया है तो मैं इसके पीछे। गद्दी बनी हुई है, जब ये ग्राम पंचायत के माध्यम से बनी है, सरपंच सेक्रेटरी द्वारा ये रोड बनी है, इसकी शिकायत हमने जिला सीओ, जनपद सीओ और कलेक्टर महोदय द्वारा सबके पास शिकायत की है, तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज हम बनेंगे आप।
निर्माणाधीन गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण हटवाने गए पुलिस बल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमना तहसील की खटखरी चौकी का है, जहां देवरा पर ग्राम पंचायत अंतर्गत नई दिल्ली प्लॉट पर गौशाला का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं पर कुछ लोगों ने बिरसा मुंडा की मूर्ति रखकर उसमें पॉलिथीन बांधकर अतिक्रमण कर लिया। इस बात की जानकारी मिलने पर एसडीएम मऊगंज भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमणियों से बात करने पहुंचे, जिसके बाद मामला लगभग शांत हो गया। इस दौरान पुलिसकर्मी वहां से बिरसा मुंडा की मूर्ति को लेकर के थाने आने लगे, तभी पीछे से लोग डंडे लेकर दौड़ पड़े और पथराव करने लगे। घटना से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। गांव देवरा, वहाँ पर गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा था। लैंड है वहाँ टोटल 19 एकड़, जिसमें 13 एकड़ में गौशाला का निर्माण होना है। 5 एकड़ ज़मीन जो है वहाँ आदिवासियों को पट्टे दिए जाने हैं। इस तरह का एसडीएम के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई है। इसी उसमें कल जब गौशाला का निर्माण हो रहा था तो कुछ लोगों ने वहाँ एक बिरसा मुंडा जी की मूर्ति को रख दिया और बांस से बल्ली से पन्नी से उसको वो कर दिया। उसी बात का राज एसडीएम साहब के साथ में पुलिस फोर्स गया था, एसडीपी साहब गए थे। लोगों को समझाइश दी गई। समझाइश के बाद लोगों को द्वारा सहमति दी गई कि हाँ 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की मीटिंग, उस ग्राम सभा में जो लोगों के पास भूमि नहीं है उनको पट्टे वितरित किए जाएंगे, ऐसा एसडीएम ने आश्वासन दिया। लोग सहमत होकर उन्होंने मूर्ति को हटाने के लिए अपनी सहमति दे दी। मूर्ति को वहाँ से अभी हटा दिया गया है और जिन लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है उनके विरुद्ध जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाने में पदस्थ नगर सैनिक रज्जू तिवारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। रज्जू तिवारी बीती रात नवागढ़ थाने से ड्यूटी कर वापस अपने घर अमोरा जा रहा था, लेकिन सुबह कुछ लोगों ने उसका शव ग्राम अमोरा और ग्राम अवृद्ध के पास बीच सड़क पर देखा। इसकी सूचना नवागढ़ थाने को दी। मौके पर पहुंची नवागढ़ पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रज्जू प्रसाद तिवारी जो कि नगर सैनिक है और उसने लॉकडाउन की ड्यूटी हेतु थाना नवागढ़ में आमद दी थी, जो कल रात को 8:15 के करीब थाने से गणना के बाद अपने घर अमोरा वापस जा रहा था। उसी दौरान अवरीद मोड़ पे, जो कि अमोरा से पहले एक गांव है, उस मोड़ पे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे धारदार हथियार से उस पर गले में हमला किया गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। इसमें हत्या के मामले में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और इसमें मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संचालित मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे एक अनूठे तरीके से मनाया। इस दिन देश के जाने माने फार्मासिस्ट और मॉडर्न समूह के फाउंडर प्रभात चंद्र खरिया को श्रद्धांजलि देने के लिए कैप्सूल से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया गया। इसके अनावरण के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मिनिस्टर तुलसी राम रहे, वहां पे मौजूद थे। ये आर्ट प्रदेश के जाने माने कलाकार साहिल लहरी की टीम ने बनाया। मॉडर्न ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और आईपीए के चेयरमैन अनिल खराया ने बताया कि वह अपने पिताजी के लिए कुछ अनोखा कार्य करना चाहते थे और उनके बेटे शांतनु दिमाग में कैप्सूल से पोर्ट्रेट बनाए का उनके दिमाग में ये आइडिया आया और लंबे समय से ये आइडिया उनके दिमाग में चल रहा था और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इस सदी के महान फार्मासिस्ट पीसी खरिया को श्रद्धांजलि देने का बिल्कुल सही समय था। We have planned a tribute to a pharmacist। ये 25 सितंबर पूरी दुनिया में फार्मासिस्ट डे के रूप में मनाया जाता है और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के विजयनगर में फसल काटने को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार रामानुजगंज थाना अंतर्गत ग्राम विजयनगर में तिल फसल काटने को लेकर विवाद शुरू हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसकी सूचना मिलने पर विजयनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। ज़मीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। उसमें ऑलरेडी दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर मामला बलवा के सहित 307 कायम हुआ था और दोनों पक्षों की तरफ से गिरफ्तारियां हुई थी। कुछ लोगों का कहना यह था कि उसमें से कुछ आरोपी हैं, उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में थाने आए थे लोग, तो हमने बोला है कि आप जिनको गिरफ्तार करना है, जिनने अगर अपराध किया आप नाम दे देंगे, हम उनकी गिरफ्तारी करेंगे।
वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। ये लुटेरी दुल्हन 1 लाख रुपए लेकर शादी के बाद पीड़ित पति को झांसा दे करके फरार हो गई थी, जिसके बाद लुटेरी दुल्हन को 9 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें कि शादी के बाद ये दुल्हन फरार हो गई थी और अब 9 महीने बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। तो पहले पूछताछ हुई, छानबीन की गई, उसे कई जगह पर ढूंढा गया और उसके बाद आखिरकार ये दुल्हन मिल गई है। आपको बता दें कि शादी के दूसरे दिन से ही ये घर से फरार थी। 9 महीने बाद ये लुटेरी दुल्हन अब मिली है और इसको पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के साथ एक युवक और युवती को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से ये आरोपी युवती पुलिस के साथ खड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि शादी के बाद ही ये फरार हो गई थी, पति को झांसा देकर के फरार हो गई थी और अब 9 महीने बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। एक महिला है जो कमलाबाई नाम की महिला है, जो ये अंबेडकर नगर में रहती थी। उसके लड़के की शादी नहीं हो रही थी, चंद्रशेखर नाम है उस लड़के का। तो उसने अपने लड़के की शादी के लिए बहुत प्रयास किया और लोगों से संपर्क किया। तो एक व्यक्ति जो है उसका नाम है चंदर नागर, जो कि खंडवा का रहने वाला है, वो संपर्क में आया और उसने बोला कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा और उससे 80,000 रुपये पैसे ले लिए और एक लड़की को बुलवाकर उससे शादी करवा दी। उसका नोटी भी करवा दिया। लड़की घर चली गई उसके साथ में शादी करके और एक दिन बाद पेट दर्द का बहाना करके और तबीयत खराब करने का बहाना करके जो है वहाँ से जाती है और ट्रेन से बैठ के भाग जाती है। ये घटनाक्रम उसके साथ। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए राशि वितरित की। ये राशि छात्र छात्राओं के खातों में ट्रांसफर की गई। इस मौके पर सीएम शिवराज ने विद्यार्थियों से बातचीत भी की। बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 85% से अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये योजना लाई गई है। डीईओ कार्यालय में मेधावी बच्चों की सूची तैयार कर ली गई है, जिसमें करीब 197 छात्र इस श्रेणी में आ रहे हैं। योजना के तहत एक लैपटॉप खरीदने के लिए छात्र को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आजकल लेट राइजर ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि सवेरे अगर जल्दी उठते हैं तो उस समय जो चीजें हमारा मस्तिष्क ब्रेन जो ग्राह कर पाता है वो देर से उठने वालों का नहीं करता, ऐसा कहते हैं। सब पे लागू हो ये मैं नहीं कहता, लेकिन आप देखिए बाकी बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूं कि खुशी लगातार 5 किलोमीटर जाती थी, साइकिल से 5 किलोमीटर आती थी और एक सामान्य किसान के घर पैदा हुई। खुशी बेटी ने चमत्कार किया और ये चमत्कार हर बच्चे कर सकते हैं। बेटी थोड़ा बहुत खेलती भी थी कि नहीं? नहीं खेलते थे, स्कूल में भी एक बार हुआ था, उसमें भी भाग लिए थे। अच्छा, जब कभी कभी खेलते भी थे। हाँ, तो थोड़ा खेलना भी चाहिए। अपने प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आधा घंटे तो कम से कम हमको। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास। X+